दोस्तों ये बात है आज से करीबन 2 साल पहले की। मेरे फ़ोन में मेरा दोस्त का कॉल आता है। ये वही दोस्त है जो मेरा सबसे करीबी और सबसे पुराना दोस्त है। कह सकते हैं कि लंगोटिया यार है। वो मुझे हमेशा से कहता रहता था कि भाई कहीं घूमने चलते हैं, तू तो हमेशा इधर उधर घूमने के लिए जाता है, कभी मुझे भी मौका दे घूमने का। एक्चुअली वो जो है वो CISF में नौकरी करता है और छुट्टी में आने वाला था दुर्गापुर। मेरा लोकेशन जो है वो दुर्गापुर है। तो मैं बोलता हूँ कि बोल कहाँ जाएगा घूमने के लिए, पहाड़ पे जाएगा या समुद्र की तरफ जाएगा। तो मेरा दोस्त बोलता है कि एक काम करते हैं यार, समुद्र बहुत घूम चुका हूँ क्योंकि मेरा पोस्टिंग तो है वो चेन्नई था और करीबन 10 साल से मैं वहीं पर हूँ। पहाड़ का चेहरा बहुत कम देखा है, पहाड़ बहुत कम देखा है, तो चलते हैं पहाड़ पर चलते हैं। तो मेरे मन में एक प्लान है और मैंने उसे कहा कि चलते हैं पहाड़ पर चलते हैं और कुछ वहाँ पर अलग करते हैं। तो उसने बोला क्या अलग करते हैं? तो मैंने बोला एक काम करते हैं, वहाँ जाते हैं और कैंपिंग करते हैं। सारा टेंट वेंट का सारा सामान वामान लेकर जाते हैं, खाना वाना सब कुछ लेकर जाते हैं और ऊपर जाते हैं और रात को वहीं ठहरते हैं और सुबह वापस आएंगे। तो उसने बोला भाई साहब ये बहुत रिस्क वाला काम है और भारत में इस तरह से बाहर रहना और मतलब पहाड़ों पर रहना, वो भी अकेले वीरान जगह पर, इट्स नॉट सेफ़। बहुत सारी उल्टी सीधी घटनाएं घट चुकी है। तो मैंने बोला यार अभी नहीं जाएगा तो कब जाएगा, बुढ़ापे में जाएगा, चल चलते कोई बात नहीं है। तो मेरा दोस्त आता है और हम लोग निकल चलते हैं एक पहाड़ की तरफ। और वो पहाड़ जो है वो मेरे दिमाग में बहुत पहले से बसा हुआ था कि यहाँ पर एक दिन तो जाएंगे और वहाँ पर कैंपिंग ज़रूर करेंगे। कार के पीछे हम लोगों ने सारा सामान लोड किया, पानी की बड़ी बोतल 20 लीटर की लोड की, गैस वैस सब कुछ लोड कर दिया, सब कुछ। वो पहाड़ पता है कौन सा है? वो पहाड़ है गुड़पा हिल्स। जी हाँ, गुड़पा हिल्स का नाम तो आप लोगों ने भी सुना होगा और बहुत लोग वहाँ पर ऊपर जाके कैंपिंग भी कर चुके हैं और मोस्टली सब जाते हैं वहाँ पर ठंडी के मौसम में। गर्मी के मौसम में वहाँ पर कोई नहीं जाता। लेकिन हमारा जो समय था, जिस मंथ में हम लोग जा रहे थे, वो मंथ था मई का मंथ था और हम लोग इस बड़ी गर्मी में हम लोग गुड़पा हिल्स जाकर वहाँ पर हम लोग कैंपिंग करने वाले थे। मन में बहुत सारा उत्साह था, मन फूट रहा था उत्साह कि भाई कैंपिंग करने को मिल रहा है, भाई एक रात गुजारेंगे पहाड़ पे। तो बस हम लोग किसी तरीके से इधर उधर करते करते, टाइम पास करते करते हम लोग पहुंच गए गुड़पा हिल्स। हम लोगों को ये अंदेशा लग चुका था कि गुड़पा हिल्स पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, तो वहाँ पर रात को खाना वाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि खाने का प्लान हम लोग का, बनाने का प्लान था हम लोग का करीबन 3 से 4 या 2 बजे का लगभग। 2 बजे तक लगभग हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और हम लोग वहाँ पर रात का डिनर का भी सारा प्रिपरेशन कर लेते पहाड़ के ऊपर। लेकिन हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो हम लोग रास्ते से ही एक जगह से मैं और मेरा दोस्त जो है हम लोग चिकन खरीदते हैं और चिकन खरीद के वहाँ पर चिकन को बनवा भी लेते हैं। तो करीबन 50 रुपये पड़े थे चिकन को बनाने के और करीबन 1 किलो चिकन था और मैं और मेरा दोस्त जो है वो 1 किलो चिकन जो है हम लोग खाने वाले थे। एक लोकल परिवार से हमने वहाँ पर कांटेक्ट किया और हमने कहा कि हम इस पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, तो कृपया करके जो है हमारा जो कार है एक रात के लिए आपके यहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि आसपास यहाँ पर हमें कोई यहाँ पर पार्किंग लॉट नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि कहाँ जाओगे तुम लोग? तो हमने बोला कि इस पहाड़ पर जाना है। तो उन लोगों ने बोला कि देखो रात को वहाँ पर पहाड़ पे मत चढ़ो, शाम तक आपको चढ़ जाना चाहिए था वहाँ पर, और रात को मत चढ़ो। तो हमने बोला ठीक है। तो उन लोगों ने बोला अगर रहोगे कहाँ पर? तो वहाँ पर गुड़पा स्टेशन था। तो हमने बोला कि गुड़पा स्टेशन पे हम लोग रात को यहाँ पर जो सो जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने कार वहाँ रखा और करीबन 6 से 6:30 बज रहे थे और उस जगह पर अंधेरा हो चुका था। तो हम जाते हैं वहाँ पर गुड़पा स्टेशन पर जाते हैं और गुड़पा स्टेशन को क्रॉस करते ही उस पार जो है पहाड़ तक जाने का रास्ता था। तो वहाँ पर पानी वानी जो और भी छोटे बोतल जो है हम लोगों ने 2-2 लीटर का जो बोतल था हम लोगों ने वो भर लिया, क्योंकि 20 लीटर का बोतल जो था वो लेके जाना संभव नहीं था, हमने उसे कार में छोड़ दिया। तो पानी लेकर और खाना लेकर मैं और मेरा दोस्त चल पड़े पहाड़ की तरफ। लोगों ने हमें वहाँ पर मना किया था कि रात को मत जाओ, लेकिन हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई हम नहीं जाने वाले, हम यहीं पर रहेंगे। लेकिन उन लोगों से नज़रें बचा के हम लोग चल गए पहाड़ की तरफ। तो पहाड़ के पास पहुँचने तक का जो रास्ता है करीबन 3 से 4 किलोमीटर तक का रास्ता डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ता है, फिर पहाड़ की चढ़ाई आती है। तो वहाँ हम लोग पहाड़ की चढ़ाई तक पहुँचते हैं, वहाँ पर थोड़ा सांस और दम लेते हैं और वहाँ से चढ़ाई करनी स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको बता देता हूँ कि नीचे से ऊपर तक चढ़ने का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं, जो सीढ़ी स्टेयर्स है वो करीबन 1600 सीढ़ी है। जी आप किसी व्लॉग्स वगैरह में देख लीजिएगा, बहुत लोगों ने गुड़पा हिल्स का व्लॉग बनाया है तो उन लोगों ने देखिएगा बोला हुआ कि करीबन 1600 स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने पड़ते हैं। तो हम चढ़ते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ।
20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 स्टेयर्स पार करते करते भाई साहब हमारी हालत तो पूरी तरीके से ख़राब हो गई, पूरी तरह से ख़राब हो गई। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे, मतलब आसपास से मोड़ की आवाज़ें मतलब सुनने को मिल रही थी कान में। ऐसा लग रहा कि किसी हम वन्य अभयारण्य में हम लोग आ गए यहाँ पर, किसी नेशनल पार्क में आ गए हम लोग। तो मज़ा भी आ रहा था, लेकिन थकावट भी हो रही थी क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता था और पीछे में हमारा जो है वो लोड भी बहुत सारा था। मतलब बैग जो है, बैग के अंदर कपड़े लत्ते, माने हमारा ड्रोन वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ था। और वो पानी के कम से कम 2-2 लीटर के 4 बॉटल्स थे। किसी में ट्रेनिंग की तरह हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब ट्रेनिंग चल रहा है, ऐसा लगा मिलिट्री ट्रेनिंग। तो ऐसे करते करते चढ़ते चढ़ते करीबन 600 से 700 800 सीढ़ी हम लोगों ने चढ़ा होगा। और भाई 800 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हमारी हालत पूरी ख़राब हो गई। अब मुझे आने लगी वहाँ पर थोड़ी सी उल्टी। अब उल्टी क्यों आने लगी? क्योंकि मैं चढ़ रहा था और पानी पी रहा था, चढ़ रहा था पानी पी रहा था। मेरे दोस्त ने बोला देख तू पानी अगर पीगा तेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तुझे ऐसा लग रहा है कि पानी प्यास लग रहा है तो बस एक सिप ले पानी का बस, लेकिन ज़्यादा पानी मत पी, उससे क्या होगा पेट ब्लॉटेड फील होगा और बस तुझे जो है मतलब उल्टी आनी स्टार्ट होगी। मैंने उसकी बात मानी नहीं और भाई मैं उल्टी करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। मेरा दोस्त मुझे देखकर डर गया, वो बोलता है कि क्या करे बता। तो मैंने बोला भाई ऊपर मैं अब नहीं जा सकता, 9:30 बज चुके हैं, अब यहीं पर जो है अपना डेरा डालते हैं भाई साहब, अपना जो टेंट वेंट जो यहीं पर निकालते हैं और यहीं पर बिछा के यहाँ पर सोते आज। अब मैं ऊपर नहीं चढ़ने वाला, चढ़ेंगे भी तो भाई सुबह चढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई यहाँ पर किस तरह से रहेगा? एक तो डर है कि यहाँ पर जीव जंतु ना आ जाए, और दूसरा डर ये है कि यहाँ पर लोकल्स जो है, यहाँ पर आसपास के लोग, उन लोगों ने हमें रात को चढ़ते हुए ऊपर देखा था। और उस वक्त जब हम लोग चढ़ रहे थे गुरपा हिल्स के ऊपर, उस वक्त ना नीचे से कोई ऊपर गया था और ना ही ऊपर से कोई नीचे आ रहा था। मतलब पूरी तरीके से वो गुरपा हिल पूरी तरीके से खाली था। वैसे ठंडी के मौसम में हमेशा वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन गर्मी के मौसम में वो जगह पूरी तरीके से खाली था। तो वहाँ पर टेंट निकालते हैं हम लोग, टेंट निकाल के वहाँ पर सोने की हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे पास खाना था, हम लोगों ने रोटी भी ले रखा था, बाहर से ख़रीद लिया था, और चिकन तो था ही हमारे पास। तो हम लोगों ने तय किया कि अब यहाँ पर खाना खाएंगे। तो खाना खाने के पहले मैंने बोला कि भाई हम थोड़ा यहाँ पर जो है थोड़ा रेस्ट करते, थोड़ा सोते आधे एक घंटे, उसके बाद खाते, क्योंकि अभी खाएंगे ना भाई तो ऐसा लड़के फिर से उल्टी हो जाएगा। तो टेंट हम लोगों ने पूरी तरह से सेट किया, वहाँ पर आसपास का नज़ारा देख लिया। वो जो एक थोड़ी छोटी सी एक वैली टाइप की थी, पहाड़ के ऊपर जब आप चढ़ते हैं ना, कभी कभी देखना पीछे बीच में एक खाली सा जगह आता है। वहाँ पर आसपास हम लोगों ने सारा तरफ देख लिया कि भाई कोई खतरा तो नहीं है, टॉर्च वॉर्च मार के देख लिया। और फिर जो है मैं टेंट के अंदर घुस गया, मेरा दोस्त भी घुस गया और हम लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से शांत वातावरण, पूरा निस्तब्ध शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये पिन ड्रॉप आप सुनते हैं ना, पिन ड्रॉप मतलब इतनी शांति के पिन भी अगर आप डालोगे तो पिन की भी आवाज़ आएगी। हाँ, तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतना साइलेंस था। और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। तो ऐसे में करते करते जो है 5 मिनट 6 मिनट बाद जो है वो नींद आ जाती है। कुछ देर बाद अब जो यहाँ से असली खेल स्टार्ट होगा कि आप सोच रहे हो कि ये गुरपा हिल पहाड़, इसमें भाई हॉन्टेड कहानी क्या है। तो ये मेरी ही आप बीती कहानी है, जो बस स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों ने वहाँ पर फील किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 से 10 मिनट हुए होंगे मुझे सोए हुए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंट के बाहर ना कोई खुसर फुसर कुछ कर रहा है। मैंने सोचा कि भाई कि हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं थका हुआ भी बहुत हूँ। तो खुसर फुस खुस ऐसा लगा कि आसपास में कोई घास में जो कोई जो पाँव देकर चल रहा है। कैसा पाँव बता रहा हूँ, जब कोई इंसान चलता है मतलब पाँव ऐसे घिस के चल रहा है, घास पे घिस के चल रहा है, उस तरीके से आवाज़ें आ रही है। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई तू क्या आवाज़ सुन रहा है कुछ जो मैं सुन रहा हूँ? तो मेरा दोस्त बोलता है क्या सुनने में तो आ रहा है या कुछ होगा, या कुछ तो होगा, या चूहा हुआ कुछ होगा, चूहा चुपचाप, उतना टेंशन मत ले। तो फिर मैं सो गया। उसके बाद फिर से देख रहा हूँ खुसफुस आवाज़ आ रही है। तो मैंने उस बात को इग्नोर किया। उसके जस्ट 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद ऐसा लगा कि मैं जो सोया हूँ टेंट के पास से मेरे शरीर को कोई इस तरीके से घिस के गया। मतलब टेंट के पास से कोई इस तरह से घिस के गया। जब कोई पास से घिस के जाएगा तो आपको ऐसा एहसास होगा ना कि पास में कोई है जो टेंट को अच्छी तरीके से अपनी बॉडी से टच करके घिस के गया है। तो मैंने अपने दोस्त को उठा के बोला ये क्या है यार, ऐसा लगा कि टेंट को कोई घिस के गया है, बाहर निकल के देखे क्या? तो उसने बोला यार देखते हैं, चल निकलते हैं बाहर। तो हम लोग बाहर निकले। आसपास में टॉर्च वगैरह हमारे हमारे पास टॉर्च भी था। तो आसपास कुछ भी नहीं, और आसपास घास वास भी देखे, कोई चलने वाले कुछ निशान भी नहीं थे। आसपास दूर में देखा करीबन 100 मीटर के इलाके में कुछ भी नहीं था वहाँ पर।
तो उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करते यार, भाड़ में जाए सब कुछ, सोते यार, चल छोड़। फिर हम लोग टेंट के अंदर आ गए। उसके बाद कुछ देर बाद फिर से लग रहा है कि कोई घिस के जा रहा है। इस बार तो और ज़ोर से टच करके घिस के गया पूरा। तो भाई मैंने बोला भाई कुछ तो है, जानवर नहीं हो सकता भाई, जानवर होता तो अभी तक पता चल जाता। कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है। और जहाँ तक कि खाने की बात, हो सकता है कि खाने की गंध सुन के कोई आ सकता है, लेकिन आसपास तो कोई जंतु जानवर भी नहीं थे, जबकि टॉर्च वगैरह मार के वहाँ पे हमने देखा था। अब क्या है, अब टेंशन बढ़ने लगी। एक तो रात के तब बज रहे थे करीबन 11 से 11:30, और उस इलाके में हम किसी को पहचानते नहीं हैं, हम अकेले हैं। गांव वाले और बहुत से लोगों ने हमें ऊपर आते हुए देखा है। हमारे पास बहुत सारे सामान है। एक तो जान का डर लग रहा था, एक दूसरा लग रहा था कि हमारे साथ डकैती ना हो जाए, चोरी छिनताई ना हो जाए हमारे साथ, वो भी दिमाग में टेंशन था वो। तो फिर ये चीज़ जो सोच ही रहे थे, मतलब हम दोनों दोस्त सोच ही रहे थे। इतने में क्या हुआ, हमारा टेंट जो है बहुत ज़ोर से हिलने लगा। मैं बोला ये क्या हुआ यार, टेंट क्यों हिल रहा है? ऐसा लगा किसी ने पकड़ के हमारे टेंट को ज़ोर से हिला दिया और शेक कर दिया, और अंदर भी हम लोग पूरी तरीके से हिल गए। ऐसा लगा कि कोई एक हवा का झोंका, बहुत जोर का झोंका आया और टेंट को अच्छी तरह से पकड़ के हिला के गया। और फटाक से हम बाहर निकलते और देखते क्या हुआ भाई, क्या हुआ यहाँ पर। देखते आसपास कोई नहीं, पूरी तरीके से शांत। ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं यहाँ पर, कुछ हुआ ही नहीं। और टेंट भी जो है हमारा पूरी तरीके से हिला हुआ था। और एक चीज़ जो हम लोगों ने नोटिस किया कि जब आप किसी कपड़े को इस तरह से पकड़ते हो तो उसमें सिलवटें आ जाती है। ऐसा लगा कि उस जगह पर क्या हुआ, क्रश किया गया है। तो हमारे टेंट के ऊपरी जगह पर, ऊपर की तरफ जो है, ऐसा लगा था कि किसी ने इस तरीके से हाथ से पकड़कर टेंट को जोर से पकड़ के हिलाया। और वो जो सिलवटें जो थी, मतलब हाथ के पकड़ने के जो सिलवटें होती है, जो पकड़ता है कोई कपड़ा, उस तरह से हाथ के निशान थे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई ये कोई जानवर नहीं है, ये कोई दूसरा कुछ ही है, मामला बहुत गड़बड़ है। मेरे दोस्त ने बोला भाई एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं, ऊपर जाने का कोई सीन नहीं है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और टेंट वेंट पूरी तरीके से हम लोग वहाँ पर जो है पैक वैक करते हैं, जल्दीबाजी में पैक वैक करते हैं, बोतल वोतल जो भी था वहाँ छोड़ते हैं, और लाठी वाठी लेते हैं, और हम लोग जो है पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पहाड़ के नीचे उतरने से हमने एक स्टेप दिया, उसी तरह से जो है हम और मैं और मेरा दोस्त जो वो बैठ जाता है, क्योंकि पाँव में अब हिम्मत ही नहीं थी कि हम नीचे भी उतरे। जैसे ही पाँव सीढ़ी पर दे रहे थे, हमारे पाँव में कोई एनर्जी नहीं, हम बैठ जा रहे थे। मतलब पाँव में एक रत्ती भर की यहाँ पर जो है मतलब पावर नहीं था, पूरा स्ट्रेंथ ही गायब हो चुका था। तो मैंने बोला एक काम करते हैं भाई, खड़े खड़े नहीं जा सकते, कम से कम बैठ के नीचे उतरते हैं भाई। तो मैं और मेरा दोस्त जो बैठ के ऐसे रेंग के हम लोग नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। एक टॉर्च पीछे जलाते हैं और एक टॉर्च सामने। ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई हमला कर रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा जंगल जो है हमारे पीछे इस तरीके से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रेजेंस जो है उस पहाड़ को अच्छी नहीं लगी उस जगह पर, या तो उस जगह पर कोई ऐसा कुछ था जो हमारी एनर्जी जो है उसको ठीक नहीं लगी। पहले ये सब सोचने का वक्त नहीं था, हम फटाफट नीचे जाते हैं और नीचे जाके देखते हैं जब करीबन 200 से 300 सीढ़ी बचा होगा, और फिर देखते हैं कि कंक्रीट की सीढ़ी थी, तो वहाँ पर ना खून के मोटे मोटे धब्बे थे और पंजों के निशान थे, इस तरह हाथ के पंजों के निशान थे, और वहाँ पर पाँव के जो हील के निशान थे ऐसे। सबसे अच्छा रहता है कि मैं अगर आपको फुटेज दिखा पाता, क्योंकि आज से 2 साल पहले की बात है, और जब भी मैं उस फुटेज को देखता था तब तक जो है मेरा रोंगटे खड़े हो जाते थे, और इसलिए मैंने बहुत दिन तक वो फुटेज रखा था। उसके बाद मैंने उस फुटेज को डिलीट मार दिया, क्योंकि जब भी उसे देखता था एक मनहूसियत छा जाती थी मेरे ऊपर। तो फिर हम किसी तरह से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद देखते हैं कि आसपास जो है मतलब सब कुछ, सारा इलाका एक जैसा लग रहा है। इधर के पेड़ भी एक जैसा लग रहे हैं, इधर के पेड़ भी एक जैसा लग रहा है, इधर की जो झुरमुट है, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है, हर तरफ की झाड़ियाँ एक जैसी लग रही है। दूर जो एक लाइट थी, वो लाइट भी समझ में नहीं आ रही कि लाइट कहाँ चली गई। हम इधर जा रहे हैं, हमें वो भी रास्ता एक जैसा लग रहा है, हम इधर जा रहे हैं, इधर भी रास्ता एक जैसा लग रहा है। कभी कभी पेड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ पेड़ को हिला रहा है। मैंने पूरी तरीके से हमारी पूरी फटी पड़ी थी। तो मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त को, एक काम करते हैं हम धीरे धीरे जिधर जाए उधर ही चलते हैं भाई, क्योंकि फ़ोन का GPS भी काम नहीं कर रहा था, मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, ना ही मैप काम कर रहा था। तो किसी तरीके से खोज खाज के हम लोग दौड़ते भागते इस तरह से चिल्लाते, और जो है दूर से हमें एक प्लेटफॉर्म की रोशनी नज़र आती है। तो हम प्लेटफॉर्म की रोशनी की तरफ जाते हैं। जिधर से हम आए थे वो रास्ता हमें मिला ही नहीं। हम पूरा 3-4 किलोमीटर घूम कर हम ट्रैक से होकर फिर से हम लोग गुरपा स्टेशन होकर आए। भाई साहब वो जो नज़ारा था ना, रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा था। और हम लोग स्टेशन से गुरपा हल को जब देख रहे थे
ऊपर में एक ब्लडी मून टाइप का था और ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ हमें बोल रहा, चेतावनी दे रहा थी आइंदा से यहाँ पर कभी भी मत आना। पता नहीं दोस्तों क्या हुआ था, हमसे क्या गलती हुई या क्या हमने ऐसा छेड़ दिया उस पहाड़ के ऊपर, ऐसी कौन सी एनर्जी थी जिन्होंने हमारा इतना बुरा हाल किया। उसके बाद हम लोगों ने मतलब बहुत लोगों को पूछा भी क्या गुरपा हिल्स क्या ऐसा कभी क्या हॉन्टेड है, तो किसी ने भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि कोई भी आज तक कभी गर्मी के मौसम में कभी वहाँ पर गया ही नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है और लोग वहाँ जाते नहीं हैं, और ठंडी के मौसम में वहाँ पर फेस्टिवल वगैरह होते हैं। और दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि गुरपा हिल्स जो है वो महाकश्यपा की एक उनका मेडिटेशन स्थली है। आज भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे महाकश्यपा, वो आज भी गुरपा हिल के नीचे आज भी जीवित अवस्था में वो इंतज़ार कर रहे हैं आगे आने वाले इनकारनेशन ऑफ बुद्धा का। तो जैसे ही बुद्धा का एक उनको परमिशन मिलता है तो वो फिर से जागेंगे यहाँ से। ऐसी यहाँ पर पौराणिक कहानी कही जाती है और भगवान विष्णु को भी पूजा जाता है ऊपर की तरफ। मुझे ऐसा लगता है, मैंने दोस्त से कंसल्ट किया, मैंने अपने दोस्त से शेयर किया कि हो सकता है कि हमारे पास जो चिकन था, ऐसे तो लोग बनाते भी ऊपर जाकर, लेकिन उस वक्त जो हमारे पास था हो सकता है उससे कोई एविल स्पिरिट जो हमारी तरफ आकर्षित हो गई हो, क्योंकि उस वक्त तो हम प्योर थे नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये हमारा गुरपा हिल का पहला वन एंड ओनली एक्सपीरियंस था जो हमारे साथ घटा था। तो बस इतना ही आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा था कि भूत कथा में कि आप सभी को मेरे लाइफ की कुछ जो हॉन्टेड एक्सपीरियंस जो है वो शेयर की जाए, और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर गुरपा हिल्स के बारे में अगर आप लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, अगर ऐसी किसी पहाड़ या कोई भी हॉन्टेड कहानी जो आपके साथ कभी कुछ घटी होगी, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।